हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलशन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स थोड़ा बोरिंग चैप्टर है बट काफ़ी स्कोरिंग है। हर बार इसमें से इजी क्वेश्चन आते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैप्टर को इग्नोर ना कीजिए। मैं इसमें हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। समझते समझते आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स, सबसे पहली बात, इज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दो तरह के नंबर होंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। उनको मिला के जो नंबर्स हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो है एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर। ये नंबर लाइन आपको पता होगी, इसको नंबर लाइन यानी कि इसमें हम लोग नंबर्स को प्लॉट करते हैं। इधर इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इधर नेगेटिव। इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं, और या फिर रेशनल एंड इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को। अब जो रेशनल नंबर है वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जो कि हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q मतलब जैसे 3/4, 1/2, 3/4, ऐसे कुछ जो भी नंबर है जो फ्रैक्शन में लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल होता है इरेशनल का हमारे पास में, इरेशनल नंबर का एग्जांपल है √2, √3। ठीक है, ये हमारे पास में जो रूट सारे होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुके हैं रेशनल और इरेशनल की और रियल नंबर्स की। अब हम बात करेंगे जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे कहेंगे हम, एंड दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपके यहाँ फर्स्ट चैप्टर में ही क्यों डाला गया है इसके बारे में बताता हूँ। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है हमारे पास HCF फाइंड करना। HCF फाइंड करने में ही ये यूजफुल है, इसके अलावा इसका इतना ज्यादा कोई यूज नहीं है। तो ठीक है, हम लोग बताते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। इसमें होता क्या, ध्यान से देखिए आप। सब आपके पास दो इंटीजर्स होंगे हमारे पास में, 2 इंटीजर्स होंगे which can be represented in the form of dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. All right, dividend is equals to divisor into quotient प्लस में रिमाइंडर। यूक्लिड्स लेमा मतलब हमारा जो दो इंटीजर्स लिए वो इंटीजर्स हमारे पास ये और साथ में ये, सॉरी ये नहीं ये, ठीक है ना। मतलब कोई भी दो इंटीजर्स है उसको हम लोग इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर जो एक क्यू है इसको हम लोग बोलेंगे क्यू, चलो इसको बोले थे हम लोग ए, इसको बोले थे बी, इंटू इसको बोले थे क्यू प्लस में आर, वेयर क्यू कॉमा आर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन किसकी है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हमारे पास चलो दो नंबर ले लेते हैं हम लोग। कौन सा नंबर लेंगे? ओके, 18 एंड 24। दीज आर द टू नंबर्स वी आर कंसिडरिंग। ये हमको इनका यूक्लिड्स लेमा एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके HCF फाइंड करना है। कैसे करना है? सबसे पहले इसमें से जो बड़ा नंबर होगा दैट विल बी आवर A इक्वल्स टू 24 एंड B विल बी इक्वल टू 18। इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, बिगेस्ट नंबर 24, आफ्टर दैट 18 लिख दिया, इनटू अब हमें यहाँ पे Q प्लस में R की जगह कुछ लिखना पड़ेगा। अब बताइए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर कितना बचेगा? 6, ऐसे लिख सकते हैं हम आराम से। 18 इंटू 1 प्लस में 6, ठीक है। और ये तब तक करना जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अब हम 18 को यहाँ ले आएंगे, दिस विल कम हियर, 18 इज इक्वल्स टू, अब 6 को यहाँ ले आएंगे, 6 इंटू, अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे प्लस में रिमाइंडर जगह कुछ लिखेंगे। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये 18 आ जाए, विच इज 3, प्लस में कितना ऐड करेंगे? 0। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया, रिमाइंडर 0 आ चुका है और क्वोशिएंट कितना है हमारे पास में? 3। तो हमारे पास HCF कितना आया?
तो जब यहाँ पे 0 हो तो जो यहाँ पे टर्म बचे हमारे पास, यानी कि b की जगह जो बचे हैं उसे हम बोलेंगे HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है जिसके तहत हम HCF फाइंड कर सकते हैं और इसका क्वेश्चन आपके पास आता है बोर्ड्स में। अब हम बात करेंगे HCF फाइंड करने का एक और तरीका जो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये तो डिवीजन लेमा के थ्रू हमने किया, अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एनी नंबर, फिर कौन से लेते हैं? फिर 32 ले लेते हैं। ओके, 32 को हम 2 और 3 की फॉर्म में, छोटे से छोटे फॉर्म में प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमने क्या कर दिया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। एक और नंबर लेके मैं आपको बता देता हूँ। चलो हम लोग एक और नंबर लेते हैं 36। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं इंटू 3, 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये हमने क्या कर दिया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। मतलब किस नंबर्स की फॉर्म में लिखना वो ध्यान रखिए आप। 2 3 5, उसके बाद में 7 11 13 17 19, इन नंबर्स की फॉर्म में हमको उस इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब इसको यूज करके हम HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। सपोज हमारे पास वही नंबर है 81 24। अब इन दोनों नंबर्स को यूज करते हैं हम लोग HCF फाइंड करने के लिए। क्या करना है? इन दोनों का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, मतलब इनको छोटे से छोटी फॉर्म में लिख लेना है। 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 2 3 6 इंटू 3 3 9, 9 2 18, ऐसे लिख दिया हमने। अब हम 24 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 3 12, 12 2 24। ये हमने लिख लिया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। अब HCF क्या होगा इसका? HCF बड़ा ही सिंपल तरीका है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ऐसा कौन से नंबर है जो इसमें कॉमन है? 2 इंटू 3 इसमें भी है, 2 इंटू 3 इसमें भी है हमारे पास में, ये इसमें कॉमन है। और कुछ तो कॉमन नहीं है ना इसके अंदर, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 3 विच इज 6। तो दिस विल बी आवर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो एक ऐसा नंबर जिससे कि हम दोनों नंबर्स को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 6 है यहाँ पर, 6 ही ऐसा नंबर है जिससे हम 18 को 24 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में LCM निकालने का मेथड था। अब हम आपको बताएंगे LCM कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। चलिए इसी को ले लेते हैं, 18 एंड 24 का हमें LCM निकालना है। फिर से वही चीज 18 में क्या लिखना है? 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 का लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 4 12 इंटू 2। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है? LCM निकालने के लिए जो हमने HCF वाले नंबर्स लिए थे 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, इनको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब जो यूनिक नंबर्स थे इसमें यूनिक क्या है? 3, इसे लिख लेना। अब इसमें यूनिक बचा क्या? 2 इंटू 2। समझ में आया है? जो हमने नहीं लिखे थे वो लिख लेना है, और जो ये नंबर कॉमन है इसको एक बार लिख लेना है बस। 2 3 जा 6, 6 4 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो ये हमारे पास इसका LCM आ गया। चलिए एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें आप दी हुई आपके चैप्टर में और काफी काम आने वाली है आपकी, कि HCF और LCM में रिलेशन क्या है। अगर हम HCF इंटू LCM करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत आते हैं इस केस में। चलिए अब ये नंबर ले लेते हैं। HCF कितना आया था हमारे पास? 6। LCM कितना आया था हमारे पास? 72। एक ये केस हमारे पास में LHS का। RHS में क्या है हमारे पास? नंबर्स 18 एंड 24, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43। अब यहाँ पे 18 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 2 जा 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे? 432। देखिए इक्वल आया ना हमारे पास। ओके, अगर आपको दो नंबर दिए हो और LCM दिया हो तो आप HCF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं, या फिर LCM दिया हुआ प्रोडक्ट तो हम नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या फिर कोई एक मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम
HCF LCM फाइंड